ज़रा कल को रिकॉल करते हैं। कल हमने 2 से 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस आउट की थी। नंबर 1 गवर्नमेंट किसे कहते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और ये सरकारी इदारे जो है वो आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमने बात किसकी की थी, गवर्नमेंट असिस्टेंस की। बिकॉज हम देख रहे थे कि एक तरफ हमारी क्या है, हुकूमत है, और दूसरा हमारा क्या है, बिजनेस है। इस गवर्नमेंट से जो इस बिज़नेस को सपोर्ट वगैरह मिलती है, हमने क्या करना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेना है कि कैसे और किस तरह हम इसको लेके चल रहे होते हैं। फिर हमने कल 2 वर्ड्स डिस्कस किए थे। एक थी हमारे पास जिसको हम कहते हैं डैट इज़ गवर्नमेंट असिस्टेंस। गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या होती है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट की गई है, जो डायरेक्टली आपको सपोर्ट की गई है, जब आपने कोई कंडीशंस क्वालिफाई वगैरह की, उसको हम क्या कहते थे, गवर्नमेंट असिस्टेंस कह रहे होते थे। हमने देखा था कि ये गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है इसकी आगे 2 टाइप्स हैं। एक है हमारे पास जिसको कहते हैं फाइनेंशियल बेस्ड असिस्टेंस, और दूसरी हमारे पास जो है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस है। असिस्टेंस का मतलब सपोर्ट है। नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब क्या है, जिससे हमें कोई पैसे तो नहीं मिले। नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस में क्या आता था हमारे पास, मशवरा, जो हम क्या दे रहे हैं, एडवाइस। एडवाइस की कीमत होती है, एडवाइस बड़ी कीमती होती है, लेकिन क्या आप एडवाइस को कभी भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं? मैंने आपको मशवरा दिया है कि आप 2 सब्जेक्ट पकड़ लें, कितनी वैल्यू है इसकी, वैल्यू है, कितने की वैल्यू है? तो इसका मतलब एडवाइस जो है डेट इज़ अ वैल्यूएबल थिंग, बट हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते। इतने रुपए की है एडवाइस, इतने करोड़ की एडवाइस है। तो इसका मतलब है जो नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंस है, ये असिस्टेंस है, इसकी हम कभी भी वैल्यू नहीं प्लेस कर सकते। तो इसको हम क्या करते हैं, हमेशा डिस्क्लोज़ करते हैं। हम सिर्फ बता देते हैं कि जी गवर्नमेंट से हमें इतना ये मशवरा लिया था, गवर्नमेंट के मशवरे के ऊपर मैंने ये काम किया था। हम सिर्फ क्या करते हैं, इस चीज़ को बताते हैं। डन। अंग्रेज़ी में लिख के जी गवर्नमेंट से फ्री टेक्निकल एडवाइस ली थी। एक है हमारे पास क्या, फाइनेंशियल असिस्टेंस। व्हाट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस? नहीं, व्हाट इज़ फाइनेंशियल असिस्टेंस? इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट से हमारे पास क्या आ रहे थे, रिसोर्सेज जो हैं वो आ रहे होते हैं। ठीक है। अब रिसोर्सेज क्या है कि जी गवर्नमेंट पैसे दे देती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज़ दे देती है, गवर्नमेंट डिस्काउंट दे देती है, गवर्नमेंट एसेट्स दे देती है। ये रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र हो रहा है, और जहाँ पर रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होंगे इसका फिर हमने क्या करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ पर देखना है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और हम किस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो ये एक मेन चीज़ तो हमने कल डिस्कस की थी। डन हो गया। तो इसका मतलब इसको हमने क्या करना है, डिस्क्लोज़ करना है। इसको हमने क्या करना है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लेना है। डन हो गया। चैप्टर का नाम भी क्या था, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड गवर्नमेंट ग्रांट। और जहाँ पर ये फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है इसको हम क्या कहते हैं, ग्रांट्स जो है वो कह रहे होते हैं। डन। अब इसके बाद चलते हैं आगे, और ये जो हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं इसको देखते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट ग्रांट जो है इसको डिस्कस करते हैं, इसके टाइप्स जो है वो देखते हैं क्या है और क्या नहीं। एक हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी उसे कहते हैं ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, और दूसरी हमारे पास क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये हमने डिस्कस किया था कि एक है हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट और दूसरी हमारे पास क्या है, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम।
जो ग्रांट हमारे पास एसेट से रिलेट कर रही थी, इसकी प्राइमरी कंडीशन क्या थी कि गवर्नमेंट हमें पैसे क्यों दे रही है? गवर्नमेंट हमें दे रही थी कि हम क्या करेंगे, एसेट को एक्वायर करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे या बिल्ड करेंगे, कि हम आपको पैसे दे रहे हैं किसके लिए, एसेट को बनाने के लिए। तो जो एसेट के लिए मिल रही है इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। प्राइमरी बुनियादी कंडीशन क्या थी, एसेट। सेकेंडरी कंडीशंस भी अटैच गवर्नमेंट कर सकती है, वो फुलफिल होंगी तो पैसे मिलेंगे। अब सेकेंडरी कंडीशंस क्या हो सकती हैं कि जी आपको हम पैसे दे रहे हैं, फैक्ट्री आपने कहाँ बनानी है, रहीम यार खान में बनानी है, आपको कह सकते हैं कि प्लांट आपने पुराना इंपोर्ट नहीं करना, वो सारी सेकेंडरी कंडीशंस हैं। बट बुनियादी कंडीशंस क्या है, प्राइमरी कंडीशंस क्या है कि किसके लिए होगी, आपके पास एसेट्स को एक्वायर करने के लिए होगी। और जो इसके अलावा मिलेंगी वो सारी हमारे पास क्या कहलाएगी, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। जो अदर देन एसेट मिल रही है वो कौन सी आएगी इसमें, जैसे इसमें से क्या होती है आपके पास, फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो इसमें आ जाती है, लॉसेस वगैरह की कंपनसेशन जो है वो इसमें आ जाती है, वेजेस सैलरीज वगैरह को पे करने के लिए पैसे गवर्नमेंट दे रही है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहला रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? इसको ज़रा नोट डाउन करें, फिर हम ज़रा आगे कहानी को आगाज़ करते हैं कि भाई ग्रांट मिल गई है तो हमने अब उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे हमने रिकॉग्नाइज करना है, उसको ज़रा देखते हैं। चलो जल्दी करें। आप लोगों के ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में ना ड्राइव का लिंक लगा हुआ है ना, उसमें सारे पीडीएफ के नोट्स हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। अब नोट कर लिया। अब आगे जो है ना हमारा रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये सुपर इम्पोर्टेंट है। हमने जितने भी स्टैंडर्ड्स करने हैं, सब स्टैंडर्ड्स का जितने भी करेंगे उसमें है रिकग्निशन क्राइटेरिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा। ग्रांट की बात कर रहे हैं हम, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, क्या दे दी, गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी। अभी हम टाइप्स पे नहीं जा रहे कि जी ग्रांट इनकम रिलेटेड है, ग्रांट एसेट रिलेटेड की बात नहीं कर रहे। हमें ग्रांट मिल गई, इनफ्लो हुआ, रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे उसको देखना है। देखें, सबसे पहले तो है कि भाईजान अगर गवर्नमेंट हमें कैश देती है, गवर्नमेंट अगर हमें कैश दे रही है तो मसला ही नहीं है। मुझे पता है कि गवर्नमेंट ने मुझे 1 करोड़ रुपया दी है, तो मैं क्या करूँगा, चुप करके अपना बैंक अकाउंट जो है वो क्या कर दूँगा, 1 करोड़ से डेबिट कर दूँगा।
कैश में तो प्रॉब्लम नहीं है ना। गवर्नमेंट से हमें 50 लाख रुपए आए हैं, हमने क्या किया, 50 लाख को डेबिट कर दिया, मुझे कैश का पता है। बट अगर गवर्नमेंट हमें एसेट नहीं देती, सॉरी गवर्नमेंट हमें कैश नहीं देती, वो हमें एसेट्स दे देती है। गवर्नमेंट ने लैंड दे दिया, अब लैंड दे दिया, अब किसके ऊपर रिकॉर्ड करना है, कब रिकॉर्ड करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है? भाई लैंड रिकॉर्ड करना है, बट हम IAS 16 में एक चीज़ बेसिक पढ़ते हैं कि हमारे तो पैसे नहीं गए, कैश तो क्रेडिट नहीं हुआ, तो डेबिट क्या करेंगे? अगर डेबिट करेंगे किस अमाउंट से करेंगे? तो उसके लिए असूल है कि ये किसके ऊपर रिकॉर्ड होती है, फेयर वैल्यू। किसके ऊपर रिकॉर्ड होती है? फेयर वैल्यू। व्हाट इज़ फेयर वैल्यू? यू कैन से दैट जो मार्केट वैल्यू होती है उसके ऊपर रिकॉर्ड होती है। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये इतनी बेसिक सी लाइन है कि वो MCQs पूछता है और MCQ से बच्चों को उड़ा देता है, मुझे पता नहीं। हमारा एक सवाल होगा जब हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे होंगे कि वहाँ पे एक अकाउंटेंट होता है, उसने मिस्टेक की होती है कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक लैंड मिलता है, उसने लैंड को 1 रुपये का रिकॉर्ड कर लेता है कि हमें तो फ्री मिला है, लेकिन हमें क्या है, वो कहता है भाई 1 रुपये का रिकॉर्ड नहीं करना, फ्री में रिकॉर्ड नहीं करना, बल्कि क्या करना है, किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू के ऊपर। किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू किसे कहते हैं? मार्केट वैल्यू। और कब रिकॉर्ड करना है? एम रिकॉर्ड कर दें जी, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ठीक है जी हम आपको लैंड देंगे, तो क्या रिकॉर्ड कर लें कि लैंड मिलने के बाद रिकॉर्ड करना है? या गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एसेट देंगे, रिकॉर्ड कर लें? ये बड़ी एक इसमें कन्फ्यूजन है। जैसे फॉर एग्जांपल ऐलान होता है जी मस्जिद में कि मस्जिद की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मुखैर हजरात जो हैं वो क्या करें, सपोर्ट करें। एक बंदा आता है जी कहता है जी मैं आपको दूंगा 50 बोरियां सीमेंट, करे सब बड़े खुश जी, देखिए नहीं भाई साहब ने क्या 50 बोरी सीमेंट, अब हमें सीमेंट नहीं चाहिए, कल वो बंदा मर जाए, गया सीमेंट। इसका मतलब कारी साहब खुश हो के उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि सीमेंट मिल गया है, सीमेंट आया नहीं था, वो बंदा ही मर गया, अब क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? सवाल यही है। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जाके फैक्ट्री की बिल्डिंग लगाओ, हम तुम्हें जो है वो क्या दे देंगे, पैसे दे देंगे, अनाउंस कर दिया, गवर्नमेंट खत्म हो गई, टूट गई गवर्नमेंट। तो सवाल ये है कि जब गवर्नमेंट से चीजें आ रही हैं तो हमने रिकॉर्ड करनी कब है? व्हाट इज द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया? पहली बात है कि रिकॉर्ड किस पे करनी है? फेयर वैल्यू। किस पे करनी है? फेयर वैल्यू। व्हाट इज फेयर वैल्यू? मार्केट। देखिए आपको मैंने दी, गवर्नमेंट ने दिया आपको 2 लाख रुपया कैश, आपको पता है आपने 2 लाख से कैश क्या कर लिया? डेबिट कर लिया। लेकिन गवर्नमेंट ने आपको एक एसेट दे दिया, अब उसकी वैल्यू नहीं पता आपको। 1 रुपये के रिकॉर्ड करना है, 100 पे रिकॉर्ड करना है, 0 पे रिकॉर्ड करना है, किस पे रिकॉर्ड करेंगे? उसके लिए क्या है? फेयर वैल्यू। किसके ऊपर? फेयर वैल्यू। तो एक चीज तो हमें लग गई पता, किस पे रिकॉर्ड करना है? फेयर वैल्यू के ऊपर। सवाल यह है कब रिकॉर्ड करना है? ऐलान के ऊपर रिकॉर्ड करना है या मिल जाएगा तब रिकॉर्ड करना है? उसके लिए क्या है? उसके लिए है कि व्हेन देयर इज रीजनेबल अश्योरेंस, जब आपको यकीन है, जब आपको यकीन है क्या कि नंबर 1 एंटिटी विल कंप्लाई विद द कंडीशंस अटैचिंग टू देम, कि जो गवर्नमेंट ने आपको कंडीशंस बताई हैं आप उनको फुलफिल करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कह दिया हम आपको 5 साल तक जो आपका स्टाफ है हम उसकी सैलरीज पे करेंगे, हम आपको ग्रांट देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन है कि आपके टोटल स्टाफ में से 80% जो है वो उस इलाके से हायर होना चाहिए। कंडीशन क्या लगा दी है? क्या कंडीशन है? 80% हायरिंग जो है वो क्या होनी चाहिए? उस लोकल एरिया से। अगर आपको यकीन है कि आप वाकई 80% हायरिंग कर लेंगे फिर तो रिकॉर्ड होगी। जब अगर आपकी 80% हायरिंग ना हुई तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट देगी? नहीं देगी। इसका मतलब जब आपको रीजनेबल अश्योरेंस है क्या कि आपको ग्रांट के साथ जो कंडीशन अटैच की है वो पूरी हो जाएंगी। सेकंड, ग्रांट रिसीव भी हो गई है। क्या? ग्रांट रिसीव भी हो गई है। आपने कंडीशन फुलफिल कर दी, पैसे नहीं मिले तो ग्रांट रिकॉर्ड करोगे? नहीं रिकॉर्ड करोगे। तो कौन से 2 कंडीशन है? नंबर 1 जितनी कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 2 ग्रांट आपको क्या?
मिल जानी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे, हम गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करेंगे। किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे। फिर रिपीट करता हूं, क्या कि हम ग्रांट को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब मेरे पास क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस। मुझे यकीन है क्या कि जितनी कंडीशंस गवर्नमेंट ने लगाई हैं मैं फुलफिल कर लूंगा और ग्रांट मुझे रिसीव हो जाएगी। ये जब दोनों चीज़ें मिल जाएंगी तो फिर मैं क्या करूंगा, ग्रांट को रिकॉर्ड करूंगा किसके ऊपर, फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? इसको एक दफ़ा पढ़ लें। ये पॉइंट बी तक पढ़िएगा, पॉइंट बी से नीचे नहीं पढ़ना आपने। फिर नीचे वाली बात जो है ना उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। शाबाश, जल्दी करें ज़रा, इसमें कोई मसला है तो बताएं। ये है तो बड़ा छोटा सा क्राइटेरिया, लेकिन एमसीक्यूज और चूंकि इस चैप्टर में से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, वहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बनता है ये। क्लियर है? अब एक यहाँ वर्ड लिखा है नीचे, आप पढ़ेंगे कि रिसीट ऑफ अ ग्रांट डज नॉट itself provide conclusive evidence that conditions to grant have been fulfilled। इसका मतलब क्या है, हमने अभी पढ़ा कि जब हमने ग्रांट को रिकॉर्ड करना है दो कंडीशंस हैं। नंबर 1 ग्रांट मिल जानी चाहिए, नंबर 2 उसके साथ जितनी भी कंडीशंस थी वो क्या हो जानी चाहिए, फुलफिल हो जानी चाहिए। ऐसे ही था। लेकिन अगर ग्रांट मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको फ़ौरन रिकॉर्ड कर लेंगे। पैसे तो आ गए हैं, बैंक तो डेबिट हो गया। क्यों? समटाइम्स होता है कि गवर्नमेंट पैसे मुझे आज देती है, जो मेरे पे कंडीशन लगाती है वो फ्यूचर में फुलफ़िल होनी होती है। गवर्नमेंट ने मुझे आज दे दिया 1 करोड़ रुपया और कहा भाई ये पकड़ो 1 करोड़ रुपया, ये बिल्डिंग बना लो जो अगले 3 साल में बननी है। कब बननी है? 3 साल में। कंडीशन थी हम आपको पैसे देंगे बिल्डिंग के लिए। पैसे मिल गए, लेकिन सेकंड कंडीशन थी बिल्डिंग बननी चाहिए। क्या बिल्डिंग बन गई है? क्या बिल्डिंग बन गई? बिल्डिंग तो कब बननी है? अगले 3 साल में बननी है। तो जब तक दोनों कंडीशन फुलफिल ना हुई हो, बिल्डिंग ना बन गई हो और पैसे ना मिल गए, दोनों फुलफिल होंगे तभी हम इसको रिकॉर्ड कर पाएंगे, अदरवाइज इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें एडवांस में पैसे मिल जाएं और कंडीशंस हमने बाद में फुलफिल करनी हो तो ये हमारी लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लायबिलिटी। व्हाट इज लायबिलिटी? ऑब्लिगेशन। व्हाट इज ऑब्लिगेशन? फरीज़ा जो हमने करके देना होता है। गवर्नमेंट ने मुझे पैसे पहले दे दिए हैं, काम मैंने बाद में करना है, तो ये मेरे लिए क्या होगा? ऑब्लिगेशन होगा। ये मेरे लिए क्या बनेगी? लायबिलिटी बनेगी। इज दैट क्लियर? अब आप इसको देख लें, इसमें कोई सवाल है तो बताएं, फिर हम आगे चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ। क्लियर है ये? अब हम चलते हैं कि हमें ग्रांट तो मिल गई, हमने अब ग्रांट को रिकॉर्ड कैसे करना है, अप्रोचेस क्या होनी चाहिए, उसको लेके चलना है। अब देखिए हमारे पास दो अप्रोच हैं, एक होती है कैपिटल अप्रोच और दूसरी होती है इनकम अप्रोच। कैपिटल अप्रोच का मतलब है कि ग्रांट मिली है, हुकूमत ने पैसा दिया,
सीधा जाके क्या करो, आप अपनी इक्विटी में शो कर दो, पैसा मिला आप क्या कर दो, उससे अपनी इक्विटी इंक्रीज कर दो। ये IAS 20 कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। IAS 20 के मुताबिक जब आपको ग्रांट मिलेगी आप उसको रिकॉर्ड करेंगे इनकम अप्रोच के तहत। व्हाट डज इट मीन्स कि आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या करेंगे, पार्ट बनाएंगे। क्या करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना रहे होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अपनी इनकम अप्रोच जो है वो कह रहे होते हैं। चाहे हमारी ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हो, चाहे हमारी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हो, हमने उसको क्या करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करना है, हमने इसको रिकॉर्ड करना है। तो इसमें हमारे लिए एक होगा पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन, उसको हमने यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे हम वो बात नहीं कर रहे हैं कि ग्रांट हमारी एसेट से रिलेटेड है या ग्रांट मेरी इनकम से रिलेटेड है, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम एक बेसिक क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं, अप्रोच पढ़ रहे हैं कि हमने उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, हमने उसको किस तरह से लेके चलना है, वो देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ने हमें ग्रांट दी है 5 लाख रुपीस की, ठीक है। और एक गवर्नमेंट ने ग्रांट क्यों दी है, फॉर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। गवर्नमेंट ने क्यों दिया 5 लाख रुपया, गवर्नमेंट ने क्यों दिए 5 लाख रुपया, कि 4 साल तक वर्कर्स को ट्रेन किया जाए। ये ग्रांट इनकम रिलेटेड है कि एसेट रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड है। क्यों, यहाँ पे किसी एसेट की बात थोड़ी हुई है। कौन से हम बिल्डिंग बना रहे हैं, कौन सी ग्रांट है, इनकम रिलेटेड। अब एक तरीका तो है कि भाई पैसे मिले हैं कैश डेबिट, और जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो कर दो क्रेडिट। एक तो ये है ना, वो कहता है भाई ये कैपिटल अप्रोच आप नहीं कर सकते, आप रिटेन अर्निंग में इसको नहीं लेके जा सकते। हाँ, आपने क्या करना है, इसको इनकम अप्रोच पे लेके चलना है। अब इनकम अप्रोच कहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जो हमारा पीरियड ऑफ टाइम है इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ रिकग्निशन। कितने अरसे के लिए मिली है, ये हमें हुकूमत खुद ही बता रही है कि ये हुकूमत ने हमें 5 लाख दिया है। क्यों दिया, वर्कर्स ट्रेन करने के लिए। कितना सा ट्रेन करने वर्कर, 4 साल। तो मेरा पीरियड ऑफ रिकग्निशन क्या है, 4 साल। मेरा क्या है, पीरियड ऑफ रिकग्निशन 4 साल के। भाई इस पे रिकॉर्ड करनी है। अब हम जरा आते हैं वापस, क्या क्राइटेरिया था भाईजान, क्राइटेरिया था ग्रांट विल बी रिसीव, 5 लाख मिल गया। सेकंड क्या था कि एंटिटी कंप्लाई विद द कंडीशंस। अब कंडीशंस क्या है, वर्कर को ट्रेन करना है, लेकिन वर्कर ट्रेन तो मैंने आज करने हैं, मैंने करने हैं 4 सालों में, पैसे मुझे आज मिल गए हैं, तो क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं। वो कहता नहीं, कहता जी अगर ग्रांट आपको रिसीव हो गई है, इसका ये कतअन मतलब नहीं है कि आप इसे क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। पैसे हम दे रहे हैं आपको आज, काम आपने करना है मुस्तकबिल में, तो ये क्या होती है, हमारी लायबिलिटी नहीं होती। तो अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, उस चीज़ को हमने ज़रा यहाँ पर देखना है, उसको ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं। पैसा मिला 5 लाख रुपया, क्या एंट्री होगी, कैश डेबिट क्रेडिट, डेबिट। क्या किया हमने, जब हमें ये 5 लाख रुपया मिला, फॉर एग्जांपल ये हमें ईयर 0 में मिले 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपए की एंट्री हमने अकाउंटेंट ने कर दी। अकाउंटेंट के पास आया 5 लाख रुपया, उसने फ़ौरन क्या किया, उसने बैंक अकाउंट जो है वो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 5 लाख रुपए से। क्रेडिट करेगा, क्यों आया, इनकम तो नहीं है, साफ सीधी बात है, इनकम है, ये इनकम है, कोई चीज़ बेच के आया, कहाँ से आया, हुकूमत से आया है। लेकिन हुकूमत ने पैसे दिए हैं, हुकूमत ने कहा भाई काम करके दो, काम मैंने करना है मुस्तकबिल में, ये क्या बनी, मेरी लायबिलिटी। तो हम क्या कहेंगे भाई, ये आपकी क्या है, लायबिलिटी।
और ये लायबिलिटी आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करनी है। तो इसको हम क्या इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे, डेफर्ड। क्या कहेंगे, डेफर्ड ग्रांट। डेफर्ड ग्रांट है, ये हमें कितने की मिली है, 5 लाख की। इसका मतलब क्या है, ये मेरी क्या है, लायबिलिटी है। रिकॉर्ड हो गई, रिकॉर्ड हो गई। अब ये आपको क्यों बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन कीजिएगा, पेपर में वो हमें सवाल देगा। आई गेस मैं आपको सवाल दिखाता भी हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब बोर्ड रखो, तब तक आप ये लिखें, मैं सवाल निकालता हूँ ज़रा। जैसे ये सवाल है, अब ये थ्योरेटिकल सवाल है, उसमें क्या किया है, उसने कहा भाई एक अकाउंटेंट है, उसने आपकी ग्रांट का ये ट्रीटमेंट कर लिया, आपने बताना है कि उसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो एक सवाल नहीं है, अगर आप इसमें जब इसके हम पास्ट पेपर्स पाएंगे, हम डिस्कस आउट करेंगे, आप देखेंगे कि देयर आर मल्टीपल क्वेश्चन जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें वो कहता है कि अकाउंटेंट से ये मिस्टेक हो गई है, एक आपको यूनियन अकाउंटेंट था जैसे ये सवाल है कि उससे ये सारा कुछ कर दिया, आप मुझे बताएं इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। तो वो हमसे क्या मांग रहा होगा, वो स्टैंडर्ड के बारे में गाइडेंस जो है वो मांग रहा होगा। क्या मांग रहा होगा, स्टैंडर्ड के बारे में गाइडेंस। तो भाई अभी हमने क्या पढ़ा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल, ग्रांट रिसीव हो गई हो और कंडीशंस जो हैं फुलफिल हो गई हो। ग्रांट रिसीव हो गई, बैंक डेबिट किया, लेकिन कंडीशंस कब होनी है फुलफिल, मुस्तकबिल में होनी है। तो ये मेरी क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई। क्या बन गई, लायबिलिटी। अब लायबिलिटी बन गई, इसका मतलब भाई मैंने ग्रांट तो अभी तक रिकॉर्ड नहीं की, अब होगी फ्यूचर में कंडीशंस फुलफिल। कंडीशंस क्या होंगी, फ्यूचर में फुलफिल होंगी। 4 साल के लिए मिली है, तो व्हाट इज माय पीरियड ऑफ रिकग्निशन, 4 साल। एक आ जाएगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और मेरे पास क्या होगा, ईयर 4। वो हमें मिली थी एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हर साल ट्रेन करेंगे, हर साल उसको अपने इनकम का पार्ट बना लेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, हम 5 लाख को डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, क्या आता है आंसर, 1,25,000। तो जब हमने पहले साल, पहला साल का पूरा हुआ, पहले साल हमने एम्प्लॉयज़ ट्रेन किए, कर दिए, इसका मतलब 1 साल की कंडीशन फुलफिल होगी। जब पहला साल एंड हुआ तो ग्रांट भी मिल गई हुई थी और ट्रेनिंग भी पूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा, हमने जो पहले साल में जितनी ट्रेनिंग प्रोवाइड की उससे हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट जो है डेबिट कर देंगे, कितने से, 125,000 से। और अब मेरे पास क्राइटेरिया फुलफिल हो गया इस तारीख पे, इस तारीख पे मेरे पास ग्रांट भी है और जो गवर्नमेंट ने काम कहा था मैंने वही पूरा कर दिया है। सारा नहीं किया लेकिन जितना किया है उतनी तो रिकॉर्ड करूंगा। और मैं सिर्फ क्या करूंगा, मैं इसको अपनी ग्रांट इनकम के तौर के ऊपर रिकॉर्ड कर दूंगा और एक इसका पार्ट बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रही होगी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे। बोर्ड पे अगर आप देखेंगे तो जब हमें मिली थी तो लायबिलिटी थी, जैसे जैसे काम करता जाऊंगा तो देखें काम किया तो लायबिलिटी मेरी डेबिट हो गई, लायबिलिटी मेरी कम हो गई, इनकम मेरी क्या होगी, क्रेडिट होगी। नेक्स्ट ईयर भी क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, इनकम क्रेडिट, फिर भी क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, इनकम क्रेडिट, और एंड पे भी क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट डेबिट, इनकम क्रेडिट। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 1/25 यहाँ पर रिकॉर्ड हुई, 1/25 यहाँ पर रिकॉर्ड हुई,
एक 25 यहाँ पे रिकॉर्ड हुई और एक 25 यहाँ पे रिकॉर्ड हुई, तो 4 सालों में हमने क्या किया, इसको रिकॉर्ड किया, बिकॉज गवर्नमेंट ने हमें 5 लाख दिया था। कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए दिया था। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इज दैट क्लियर? इसको नोट कर लें, फिर हम आते हैं इस प्रिंसिपल की तरफ जो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। क्लियर है ये? अब हम आते हैं, हमें ये लग गया पता कि हम इसको अब रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। ग्रांट मिल जाए और कंडीशन फुलफिल हो, और अगर कंडीशन फ्यूचर में फुलफिल हो रही है तो लायबिलिटी, और लायबिलिटी से हमने क्या करना है, इनकम में कन्वर्ट करना है। ये क्लियर है? अब हम आते हैं ग्रांट्स पे और उनका प्रिंसिपल देखते हैं। पहले हम देखते हैं ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। क्या? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, कि आपको किसी भी इनकम ग्रांट मिली है उसको हमने यहाँ पर देखना है। अब इसमें दो तरह की ग्रांट होती हैं। नंबर 1, आपको किसी भी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिली है, जैसे ये हमने बात की थी, जैसे हमने एक्सपेंस की बात की थी। और दूसरी आपको होती है इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। क्या? इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब है आपको ये मिल रही है कंपनसेशन के तौर के ऊपर। आप लोग को नज़र आ रहा है? तो इधर बैठ जाएगा पीछे ताकि सही विजिबल हो। ये आपके लिए क्या होती है? कंपनसेशन। अब कंपनसेट कब होता है? लॉस के ऊपर। अब ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट देती है कंपनसेशन, मतलब गवर्नमेंट ने कहा था कि आप यहाँ पे कारोबार करें, अगर किसी का कारोबार में नुकसान हो गया, आग लग गई वेयर हाउस में, कोई पानी वगैरह आ गया, तो हम आपको पैसे दे देंगे। अनाउंस किया हुआ था। अब इसका मतलब गवर्नमेंट पैसे कब दे रही है? पैसे दे रही है कब? जब नुकसान हुआ हो। तो भाई एक प्लाजा है, उसमें आग लग गई, वो गवर्नमेंट के पास गया, तो गवर्नमेंट ने कहा था पैसे कब देगी? जब नुकसान हुआ हो और फिर देगी। नुकसान तो हुआ था, एक कंडीशन फुलफिल हो गई, दूसरा गवर्नमेंट ने क्या दे दिए? पैसे भी दे दिए। जब आपको इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है ना, तो जैसे ही आपको ये मिलती है, आप इसको डायरेक्टली कहाँ पे ले जाते हैं? आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसकी जो एंट्री पास करते हैं, आपका बैंक जो है वो हो जाता है डेबिट, और आपकी जो ग्रांट इनकम है वो क्या हो जाती है? क्रेडिट। ये कहाँ जाती है? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों? बिकॉज कंडीशन से दो हैं। क्या? पैसे मिल जाने चाहिए, तो पैसे दे दिए, और जो कंडीशन थी कि नुकसान हुआ हो आपका, वो भी हुआ था, तो दोनों फुलफिल हो गई हैं, एक ही वक्त पे हो रही है, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं जाएगी। क्यों? बिकॉज जब गवर्नमेंट आपको पैसे दे रही है ना, तो
आपकी अब कोई फ्यूचर में कॉस्ट इनकर नहीं होनी, आपकी फ्यूचर में कॉस्ट इनकर नहीं होनी, आपका ये नुकसान मुस्तकबिल में नहीं होना, बल्कि ये आपका नुकसान हो चुका है, आपकी ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना लेंगे, हम इसको डेफर्ड लायबिलिटी में रिकॉर्ड नहीं कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? इसकी एंट्री रिकॉर्ड कर लें, फिर आगे चलें। क्लियर है? और दूसरा है स्पेसिफिक एक्सपेंस में, ये है आपका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप जब एक्सपेंस करेंगे, आप क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें जब ग्रांट रिसीव होगी, व्हेन ग्रांट इज रिसीव्ड, पैसे पहले मिल गए हैं, काम कब करना है आपने, मुस्तकबिल में। जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग कब प्रोवाइड करनी है, फ्यूचर में करनी है, तो पैसे पहले मिल गए हैं आपको, तो आप इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, आपका बैंक जो है वो क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, और आपकी डिफर्ड ग्रांट जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। जब आप ये एंट्री पास करेंगे, इसका मतलब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं एज लायबिलिटी के तौर के ऊपर। और अब फ्यूचर में आपकी कंडीशन फुलफिल होंगी, तो आप क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट जो है वो आपकी डेबिट हो जाएगी, और आपकी ग्रांट इनकम जो है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और आप इसको क्या करेंगे, ओवर द पीरियड इसका पार्ट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाएंगे। इसको रिकॉर्ड कर लें, दैट इज़ द होल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये मुस्तकबिल में होगी जब हमारा एक्सपेंस होगा, और जब हम मिलेगी तो हमारी क्या बनेगी, ये लायबिलिटी जो है वो बन रही होगी। शाबाश, इसको लिख लें, फिर हम इसका एक सवाल देखते हैं, इसको प्रैक्टिस करते हैं।
कर लिया नोट। अब हम आते हैं इस सवाल के ऊपर, हम इसको देखते हैं क्या है क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट अब नहीं डिस्कस कर रहा बिकॉज मैं अभी इसकी एंट्रीज पास करूंगा, रिक्वायरमेंट कोई और है इसकी। कहते हैं जी ऑन 31 दिसंबर 2020 JKL लिमिटेड रिसीव्ड ग्रांट ऑफ ₹50,000 टूवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग यंग अप्रेंटिसेस। जो यंग अप्रेंटिसेस हैं उनको ट्रेनिंग के लिए कितनी ग्रांट दी है? 50,000। यहाँ तक पढ़ के मुझे बताएं क्या ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है? ग्रांट रिलेटेड टू। सवाल ऐसे ही करेंगे आपको, एक सवाल होगा पास्ट पेपर में, एक एमसीक्यूज होगा कि आइडेंटिफाई करेंगे ग्रांट कौन सी है, तो आप आइडेंटिफाई करना होगा। या आप एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे जाके, डैट विल बी करेक्शन ऑफ एरर्स। एक आप चैप्टर पढ़ेंगे IAS 8 का, वहाँ पे क्या करेगा कि ये आपको ही पता है ग्रांट कौन सी है, इनकम रिलेटेड है, बट अकाउंटेंट ने क्या किया होगा, इसको किसी और तरह से रिकॉर्ड किया होगा, तो रेक्टिफाई करना होगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये कौन सी है आपकी? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 ईयर्स। कहता है जी ट्रेनिंग जो है वो कब तक चलेगी? 2 साल तक चलेगी। तो इतना मुझे पढ़ के लग गया पता कि भाई इसका जो पीरियड जो है वो कितना बनेगा, रिकग्निशन का 2 साल बनेगा। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग वॉज 2 लाख। जो टोटल खर्चा होगा ट्रेनिंग का वो कितना होगा? 2 लाख होगा। 70% हम इनकर करेंगे 21 में और 30% इनकर करेंगे 2022 में। हमने देखना है कि हम इस ग्रांट को किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे। इसकी एंट्रीज हम ज़रा पास करते हैं, सब पढ़ लें ताकि मैं आपको इसकी एंट्रीज पास कराऊँ। तो एक चीज़ पढ़ के फैसला हो गया कि ये ग्रांट हमारी इनकम रिलेटेड है कि एसेट रिलेटेड है? बताएं। इनकम रिलेटेड। अब इनकम रिलेटेड में बताएं क्या ये इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्या ये या आपको किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए मिली है? अब हमें देख लिया कि भाई पहली बात है ये ग्रांट हमारी इनकम रिलेटेड है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, किसी स्पेसिफिक एक्सपेंस के लिए है, तो अब हमने क्या करना है, इसको रिकॉर्ड करना है। आपको कब ग्रांट मिली है? 31 दिसंबर 2020 को। तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं अभी। 31 दिसंबर हमारे पास क्या आया? 2020। हमें ग्रांट मिली कितने की? ₹50,000 की। तो हम एंट्री पास करेंगे। मेरे पास बैंक जो है वो हो गया 50,000 से डेबिट। अब ये ग्रांट हमें मिली है कि हमने यंग अप्रेंटिसेस को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग क्या आज देनी है? सारी फ्यूचर में देनी है। तो प्रिंसिपल क्या है? 2 बातें थी, क्या पैसे मिल जाएं और जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो जाए। पैसे मिल गए हैं, कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, वो कब होनी है? 2 साल में। इसका मतलब मेरी क्या बन गई? ये लाइबिलिटी बन गई। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया कि ये मेरे पास क्या आ गई, डेफर्ड ग्रांट जो है वो मेरी क्या हो गई, क्रेडिट हो गई। एक एंट्री पास हो गई, डन, क्लियर है। अब अगला साल पूरा हुआ मेरे पास 31 दिसंबर 2021 को। कितनी ट्रेनिंग की? 70%। उसने बता दी है जितनी ट्रेनिंग हुई है, जितना खर्चा हुआ, उतनी ही ग्रांट हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो कितनी हुई थी? 70%। तो हम क्या करेंगे, हम 70% ही डेफर्ड ग्रांट जो है वो डेबिट कर देंगे। 50,000 इसका हम लेंगे 70%, कितना आता है? 35 आता है। 35,000 से मेरी डेफर्ड ग्रांट डेबिट हो जाएगी और मेरी गवर्नमेंट ग्रांट की जो इनकम है वो मेरी 35,000 से क्या हो जाएगी, रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जितनी ट्रेनिंग की, जितना खर्चा हुआ, उसी % में मैंने अगले साल किया अपनी इनकम का पार्ट बना दिया। अब अगला साल आ गया एक और, कौन सा आया? 31 दिसंबर 2022। फिर हम क्या करेंगे, डेफर्ड ग्रांट जो है 15,000 रह गई थी हमारे पास, 15,000 से डेबिट किया और मेरे पास जो है वो ग्रांट इनकम भी रिकॉर्ड किससे हो गई,
15,000 से रिकॉर्ड हो गई। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिस रेशो में एक्सपेंस हुआ, जितना खर्चा किया, उसी खर्चे की मुनासबत से मैंने अपनी ग्रांट को रिकॉर्ड किया। ये है वो प्रिंसिपल जो हमने यहाँ पर डिस्कस आउट किया है। इज दैट क्लियर नाउ? समझ लगी है? अब नोट करना है, नोट कर लें, फिर हम आगे जब डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ग्रांट एसेट रिलेटेड है उसको हम कैसे लेके चलेंगे। शाबाश, जल्दी करें, एंट्रीज नोट करनी कर लें। क्लियर है ये? अब हमारे पास सेकंड कौन सी है? ग्रांट, दैट इज ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। क्या है हमारे पास? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स। अब इसमें भी हमारे पास दो तरह की देखेंगे ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स में। हमें पता है हमारे पास एसेट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बताएं ज़रा? डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल पूछ रहा था। R1 में करंट एसेट भूल जाए, R1 में करंट एसेट्स नहीं है, वो आप पढ़ के आ चुके हैं ITA में। उसके बाद हम अभी सारी उसी बात कर रहे हैं नॉन करंट की। तो नॉन करंट एसेट्स में दो तरह के एसेट्स हैं। कौन कौन से हैं? डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स कौन से होते हैं? लैंड और डेप्रिशिएबल, उसके अलावा जितने भी एसेट्स हैं। अब सवाल ये है कि अगर आपको ग्रांट मिल रही है और ये ग्रांट रिलेटेड टू डेप्रिशिएबल एसेट्स भी हो सकती है, और आपके पास होती है ग्रांट रिलेटेड टू नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, कि गवर्नमेंट ने पैसे दे दिए हैं एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के, एसेट को बिल्ड करने में, एसेट को एक्वायर करने में। अभी हम बात करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट्स, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, प्लांट, इसकी ग्रांट मिल गई। अब इसको रिकॉर्ड करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही रिकॉर्ड करेंगे। किसके ऊपर? जिस बेस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, जिस बेस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन कर रहे हैं। मतलब क्या कहता है वो कि जिस प्रपोर्शन में, जिस परसेंटेज में आप अपनी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उसी प्रपोर्शन में आप क्या करेंगे? आप ग्रांट को अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। आपको बिल्डिंग के लिए गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, इसके लिए बिल्डिंग के लिए ग्रांट दी। बिल्डिंग की लाइफ है 10 साल, इसका मतलब आप बिल्डिंग को 10 साल डेप्रिशिएट करेंगे, तो ग्रांट को भी क्या करेंगे आप? 10 साल अपनी इनकम का पार्ट बनाएंगे। तो क्या वर्ड लिखा है? जिस परसेंटेज में डेप्रिशिएट की जाएगी उसी प्रपोर्शन में क्या करना है? ग्रांट को रिकॉर्ड करना है। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है,
25 साल डेप्रिशिएट कर रहे हो और गवर्नमेंट ने उसके लिए ग्रांट दे दी है, तो ग्रांट भी कहाँ जाएगी, 25 साल तक रिकॉर्ड होगी। डन हो गया। अब ये डेप्रिशिएबल एसेट्स में तो भाई बड़ी सीधी कहानी है। मुझे पता है कि एसेट की लाइफ इतनी है, एसेट इस लाइफ पे इतना डेप्रिशिएट होना है, कहानी बड़ी सीधी है। बट व्हाट अबाउट नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, कि सर गवर्नमेंट ने लैंड दे दी है, अब गवर्नमेंट से हमें लैंड तो मिल गया, हम अभी पढ़ के आए थे कि जब हमें ये ग्रांट मिलेगी हम इसको किसके ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। अब भाई गवर्नमेंट ने 10 कनाल का लैंड दे दिया, क्या करेंगे? अगर हम इसको रिकॉर्ड नहीं करते तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो ट्रू एंड फेयर रहेगी नहीं, क्योंकि हमें तो क्या मिला है, 10 कनाल का लैंड मिल गया। अब लैंड को रिकॉर्ड किस पे करना है? अगर मैं 1 रुपये भी रिकॉर्ड करूंगा तब भी गलत है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा प्रिंसिपल कि उसने क्या कहा था यहाँ पे कि किस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, फेयर वैल्यू के ऊपर। तो अगर मैं उसको फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर देता हूँ कि जी मुझे 10 कनाल का जो लैंड जो है वो मिल गया है, उसकी फेयर वैल्यू जो है 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ से लैंड हो गया डेबिट। 1 करोड़ से क्या हुआ, लैंड जो है वो डेबिट हो गया। अब सवाल ये है कि यहाँ बैंक किया था, यहाँ मैंने क्या दिया, लैंड डेबिट, यहाँ पे क्या आएगा, कुछ क्रेडिट होना चाहिए। तो ठीक है जी, हमें गवर्नमेंट ग्रांट मिली, हमने डेफर्ड ग्रांट ही लिख दी और 1 करोड़ से क्या कर दी, क्रेडिट कर दी। लेकिन अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो ग्रांट मिलेगी ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर मेरे पास डेप्रिशिएबल एसेट है, मुझे पता है मेरी बिल्डिंग 10 साल चलनी है, मुझे पता है मेरा इक्विपमेंट 15 साल चलना है, मुझे पता है कि ये फलाना एसेट 20 साल चलना है, तो ठीक है भाई, एसेट के लिए ग्रांट मिली थी, हमने उसको डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड किया, 20 साल लाइफ है, हमने 20 साल उसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया, हर साल के एंड के ऊपर डेफर्ड ग्रांट डेबिट, ग्रांट इनकम जो है हम क्या करते रहे, क्रेडिट करते रहे। ओवर द 20 ईयर्स हमने क्या किया, उसको रिकॉर्ड किया। समझ आती थी? बट लैंड तो डेप्रिशिएट ही नहीं होता, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी तो बना ली, बिकॉज जब गवर्नमेंट लैंड देगी तो वो लैंड किसी मकसद के लिए देगी। गवर्नमेंट लैंड देगी किसके लिए देगी, किसी मकसद के लिए देगी, कि हम आपको लैंड दे रहे हैं, इस पे क्या बना लो, हॉस्पिटल बना लो, हम आपको लैंड दे रहे हैं, इस पे क्या बना लो, फैक्ट्री बना लो। तो वो आपको किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए लैंड देगी। तो लैंड मिला, अकाउंटेंट ने पढ़ा हुआ था कि जी लैंड मिला, ठीक है, डेबिट कर दिया, किससे, फेयर वैल्यू से, एंट्री पास होगी, लैंड अकाउंट डेबिट 1 करोड़ का, और डेफर्ड ग्रांट उसने क्या कर दी, 1 करोड़ से क्रेडिट कर दी। अब लाइबिलिटी तो बना ली है इसने, अब इसको हमने क्या करना है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिकॉर्ड करना है। लेकिन लैंड की लाइफ क्या होती है, इनडेफिनेट होती है, तो कैसे करेंगे? इसके लिए वो कहता है कि आपको ये लैंड दिया होगा किसी ना किसी पर्पस के लिए, ये लैंड दिया होगा कि इसके ऊपर आपने कोई फ्यूचर कॉस्ट इनकर करनी है, आपने बिल्डिंग बनानी है, आपने फैक्ट्री बनानी है। वो जो बिल्डिंग बनाएंगे, वो जो फैक्ट्री बनाएंगे, वो जो उसकी लाइफ होगी, आप क्या करेंगे, उस लाइफ के ऊपर इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। देखें, गवर्नमेंट ने क्या दिया आपको, लैंड दिया, लैंड पे आपने क्या बनाई, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री की लाइफ है 25 साल, तो ये जो आपको ग्रांट मिली है ये किस पे रिकॉर्ड होगी, उस 25 साल पे रिकॉर्ड हो रही होगी। इज दैट क्लियर? तो लैंड मिलेगा, हम उसको एज अ ग्रांट के तौर पे तो रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जब हम उसको अपने इनकम का पार्ट बनाएंगे तो किस क्राइटेरिया के मुताबिक, जो उस लैंड के ऊपर हम एसेट बिल्ड करेंगे, वो उसकी जो लाइफ होगी उस पर हम क्या करेंगे, उसको अपने इनकम का पार्ट बना रहे होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ रीड दिस ऑल पॉइंट्स, इस पे मुझे बताएं, नोट डाउन करके, कोई प्रॉब्लम कोई है तो बताएं, फिर हम आगे एक सवाल करते हैं इसका भी।
काइंडली से दफ़ा रीड आउट कर ले। समझ लगी? क्लियर है ये? ज़रा आते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर। कहता है स्टेट द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम रिलेटेड टू द फॉलोइंग ग्रांट। ठीक है, हमने बताना है कि इनका टाइम क्या है, कितने अरसे पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। एमसीक्यूज आते हैं आपके पेपर में, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए, शॉर्ट चैप्टर है, शॉर्ट क्वेश्चन 8 नंबर के पूछने और ईजी है, ईजी चैप्टर है ये आपका। पहला है ग्रांट वॉज रिसीव फॉर मेंटेनिंग गुड वर्किंग कंडीशन इन द पास्ट। बताएं कब रिकॉर्ड करेंगे? अब देखें, पास्ट में कंडीशंस फुलफिल की थी, ग्रांट अब मिली है आपको, तो ये फाइनेंशियल सपोर्ट हुई। क्योंकि कंडीशंस क्या है, ग्रांट मिल गई हो और कंडीशन फुलफिल हो, तो कंडीशंस पास्ट में फुलफिल हुई है, ग्रांट अब मिली है, तो क्या करेंगे, इसको इमीडिएटली किस में रिकॉर्ड कर लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। डन हो गया। एंट्री क्या होगी? बैंक डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। फिर कहता है द ग्रांट वाज रिसीविंग मेंटेनिंग सर्टेन वर्किंग कंडीशन फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। अब देखें, पैसे दे दिए, कंडीशंस अगले 3 सालों में पूरी होनी है, तो हम क्या करेंगे? ओवर नेक्स्ट 3 इयर्स इसे क्या करेंगे? इनकम का पार्ट जो है वो बनाएंगे। डन। और ये दोनों ग्रांट्स कौन सी थी हमारी? ग्रांट रिलेटेड टू इनकम थी। फिर आगे, द ग्रांट वाज रिसीव्ड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट दैट हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 15 ईयर्स। यहां तक पढ़ के समझ आ गया कि ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, बिकॉज एसेट्स को इंस्टॉल करने के लिए दिया है, और लाइफ के एसेट की 15। तो अभी वो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इफ एन एसेट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो जो उसकी लाइफ होगी 15 ईयर्स पे हम इससे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। और वहां पे लिखा हुआ है जिस परसेंटेज में डेप्रिशिएट करेंगे उसी परसेंटेज में हम क्या करेंगे? इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये जो ग्रांट मिलेगी 15 साल पर रिकॉर्ड होगी, किस रेट के ऊपर? जिस रेट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? डेप्रिशिएट कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अगला, the grant was awarded to facilitate the acquisition of a land subject to condition of building a factory thereon। ग्रांट किसकी दी है? लैंड दे रहे हैं। ग्रांट क्या दे रहे हैं? लैंड। लैंड की लाइफ क्या होती है? इनडेफिनिट। लेकिन कह रहे हैं हम आपको लैंड देंगे, उस पर आपने क्या बनानी है? बिल्डिंग। तो जो बिल्डिंग की लाइफ होगी, हम उस लाइफ पे क्या करेंगे? इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनाएंगे। गॉट इट? फिर द ग्रांट वाज अवॉर्डेड टू फैसिलिटेट द एक्विजिशन ऑफ अ लैंड फॉर डेयरी फार्मिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ मेंटेनिंग मिनिमम 70% एम्प्लॉयमेंट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। अब इसको ध्यान से पढ़ें, मुझे बताएं क्या ये ग्रांट इनकम रिलेटेड है कि एसेट रिलेटेड है? ध्यान से पढ़ें, हैं? ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें। अब देखिए, कहता है जी, अब तर्जमा यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट में यही कंफ्यूजन होती है। कहता है हम आपको ग्रांट दे रहे हैं, समझ लगी? क्यों दे रहे हैं? फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंड। वर्ड क्या लिखा है? हम पैसे क्यों दे रहे हैं? लैंड लेने के लिए। तो सर जो लैंड लेने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, सर जी ये ग्रांट इनकम रिलेटेड है कि एसेट रिलेटेड हुई? ये प्राइमरी कंडीशन देखें, हमने पढ़ी थी
जब भी हम ग्रांट की बात करेंगे जो एसेट रिलेटेड है उसमें एक है प्राइमरी कंडीशन, दूसरी है सेकेंडरी। तो प्राइमरी कंडीशन क्या है कि ग्रांट दे रहे हैं, इससे आपने क्या लेना है, लैंड। ये है प्राइमरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशन क्या है कि आपने 70% लोकल एम्प्लॉयमेंट रखनी है, कितने के अरसे के लिए, 10 साल के लिए। तो हम इसको 10 साल तक ही रिकॉर्ड करेंगे, बट दैट इज नॉट अ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। प्राइमरी कंडीशन देखनी है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा पीरियड ऑफ रिकॉग्निशन है इनकम रिलेटेड और एसेट रिलेटेड, कब किसको रिकॉर्ड करना है। अगर हम इनकम रिलेटेड की बात करें, अगर मैं आज के लेक्चर को सारा सम अप करूं, तो अगर हम इसको देखें तो जितनी हमारी बात थी, इसके बाद तो हमारा IAS 20 ऑलमोस्ट वाइंड अप ही है, आगे पेपर सवाल ही रह गए हैं। तो अगर हम इसको डिस्कस आउट करें तो क्या है, हमारे पास ग्रांट दो तरह की है, इनकम रिलेटेड है और एसेट रिलेटेड है। हमने रिकॉर्ड कब करना है, किस पीरियड पे? अगर हम बात करें इनकम रिलेटेड की, तो उसमें एक इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी, इसका मतलब है हमारा काम हो चुका हुआ था, हमें अब पैसे मिल रहे हैं, जो भी कंडीशंस थी वो माजी में फुलफिल हो गई हुई है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको किसका पार्ट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और अगर आपको एक्सपेंसेस के लिए मिली है, तो जैसे जिस लाइफ आप फ्यूचर में एक्सपेंसेस करेंगे, उसी पे क्या करेंगे, उस लाइफ के ऊपर, उस टाइम पे, उस पीरियड में क्या करेंगे, आप उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। फिर सेकेंड थी हमारे पास ग्रांट रिलेटेड टू एसेट। दो तरह के एसेट होंगे, एक होंगे डेप्रिशिएबल, दूसरे होंगे नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जो डेप्रिशिएबल एसेट होंगे, जो लाइफ होगी उस लाइफ पे करेंगे, उस प्रपोर्शन में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिशिएट कर रहे हैं। और जो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, लैंड वगैरह मिला, तो लैंड मिला जिस पर्पस के लिए, बिल्डिंग वगैरह के लिए, तो जो बिल्डिंग की लाइफ होगी उस पर हम क्या करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे। तो दिस इज़ द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अगर आपको ये समझ आ गया है तो आपको गवर्नमेंट ग्रांट का सारा हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ हमने क्या डिस्कस करना है कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, वो डिस्कस आउट करेंगे, और फिर हम इससे कुछ सवाल देख के रिपेमेंट्स कर रहे होंगे। तो डैट वाज द, यू कैन से, इस पूरे चैप्टर का क्रक्स, मेन चीज़ वो यही थी कि हमने रिकॉर्ड करना कैसे है, हम एंट्रीज कैसे पास करनी है, कब डेफर्ड ग्रांट होगी, कब डेफर्ड ग्रांट से इनकम का पार्ट बनेगी, वो सारा हमने यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। हम इसके सवाल प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद, तो मज़ीद चीज़ें जो हैं हमारे वहाँ पे होंगी। तो कल के लेक्चर में हम इसको देखेंगे कि हमने प्रेजेंट कैसे करना है चीज़ों को, और किस तरह से हम उसको लेकर चल रहे होंगे। गॉट इट? सो आज का लेक्चर आप लोगों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट था, बिकॉज आज का लेक्चर ये चैप्टर का क्रक्स था। इसके बाद चैप्टर हमारा वाइंड अप है, और जिसको आज का समझ आ गया उसका गवर्नमेंट ग्रांट कंप्लीट हो गया, बिकॉज क्वेश्चंस करने के लिए सारी आज की डिस्कशंस ही हमें चाहिए थी, जिससे हम सारे पास पेपर्स जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वाइंड अप करते हैं। कल हम फिर इसके आगे देखेंगे कि हमने इसको प्रेजेंट कैसे करना है, हमारा क्राइटेरिया क्या होगा प्रेजेंटेशन का, उसको हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।